यार, जब भी हम इतिहास के राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? वही भारी भरकम मुकुट, हाथी घोड़े, ढाल तलवारें और महल की चार दीवारी में सिमटी जिंदगी, है ना? लेकिन आज मैं आपको मगध की धरती पर एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने जमाने के पारंपरिक राजाओं से बिल्कुल अलग थे। वो एक इंटरनेशनल रेसर थे, वर्ल्ड वार के मैदान में लड़ने वाले जाबाज फौजी थे और उनका दिल एक ऐसी विदेशी एक्ट्रेस पर आया था कि उस जमाने में बवाल मच गया था। हम बात कर रहे हैं गया जिले के टिकारी राज के आखिरी महाराजा गोपाल शरण नारायण सिंह की। पता है, इनकी लाइफ की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1883 ईस्वी में टिकारी राज के एक बेहद रईस और शाही परिवार में गोपाल शरण जी का जन्म हुआ। लेकिन जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके सिर से मां का साया उठ गया था, जो उस समय टिकारी राज की राजगद्दी पर बैठी थी। अब इतनी बड़ी रियासत, करोड़ों का साम्राज्य और बारिश इतना छोटा, ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने कानूनन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत पूरी प्रॉपर्टी को अपने हाथ में ले लिया। अब चूंकि अंग्रेजों की देखरेख में वो बड़े हो रहे थे तो गोपाल बाबू को पढ़ने के लिए मसूरी के सबसे नामी सेंट जॉर्ज स्कूल भेजा गया। वहां गोरे शिक्षकों ने उन्हें अंग्रेजी तौर तरीके सिखाए, यानी बचपन से ही उनका रहन सहन, उनकी सोच एकदम मॉडर्न और इंटरनेशनल हो चुकी थी। फिर आया साल 1904, जब वो 21 साल के हुए। बालिक होने पर उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी गद्दी संभाली। अब राजा बनते ही अमूमन लोग क्या करते हैं? जंगलों में शिकार पर जाते हैं, नए नए महल बनवाते हैं और ऐशो आराम में डूब जाते हैं। पर हमारे गोपाल बाबू को तो रफ्तार से प्यार था। उन्हें बंद कमरों या महलों की सुख सुविधा से ज्यादा कुछ और ही पसंद था। वो उस दौर में सीधे यूरोप चले गए और भाई साहब, वहां उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। वो यूरोप में मोटर रेस यानी ग्रांड प्रिक्स में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय राजकुमार बने। जरा सोच कर देखिए, 20वीं सदी के शुरुआत में जब भारत के ज्यादातर लोग ठीक से बाइक या कार देखना भी नसीब नहीं समझते थे, तब मगध के ये राजा फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के सड़कों पर दुनिया के बेहतरीन विदेशी रेसरों के साथ कार दौड़ा रहा था। और इतना ही नहीं, उन्हें धूल भी चटा रहा था। उनका ये बिंदास और बेखौफ अंदाज देखकर खुद अंग्रेज अधिकारी भी दांतों तले उंगली चबा लेते थे। लेकिन बात सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार तक ही नहीं रुकी। रफ्तार के इस शौकीन राजा के अंदर एक फौजी का भी दिल धड़कता था। साल 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बहुत से राजाओं ने अंग्रेजों को सिर्फ पैसे और फौज देकर मदद की। पर महाराजा गोपाल शरण ने कहा, मैं सिर्फ तमाशा नहीं देखूंगा, मैं खुद मैदान में उतरूंगा। वो स्वेच्छा से ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। फ्रांस के खतरनाक मोर्चा पर जाकर उन्होंने बाकायदा जंग लड़ी। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी और मैनेजमेंट को देखकर ब्रिटिश हुकूमत इतनी इंप्रेस हुई कि उन्हें पहले कैप्टन और बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से नवाजा। अब आते हैं इनकी कहानी के सबसे फिल्मी और दिलचस्प हिस्से पर, उनकी पर्सनल लाइफ। उस दौर में जब शादियां सिर्फ अपनी बिरादरी, जात पात और राजघरानों में तय होती थी, महाराजा गोपाल शरण ने समाज के सारे बंधनों को तोड़ दिया। उनका दिल आया एक बेहद खूबसूरत और मशहूर ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस एल्सी कैरोलीन थॉमसन पर। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। सोचिए, आज से 100 साल पहले टिकारी के उस पारंपरिक महल में एक विदेशी मेम का रानी बनकर आना उस वक्त बिहार और देश में कितनी बड़ी और सनसनीखेज बात रही होगी। यह उनकी साहसिक सोच का एक बहुत बड़ा सबूत था। अब यह सब सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे कि जो बंदा अंग्रेजों की लाइफ स्टाइल जीता था, उनकी सेना में था, वो पक्का ही अंग्रेजों का चमचा होगा। लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। महाराजा गोपाल शरण दिल के पक्के हिंदुस्तानी थे और अपनी मिट्टी से जुड़े इंसान भी। जब देश में आज़ादी की लहर चली तो उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई सुख सुविधा को दरकिनार कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए।
इतना ही नहीं, उन्होंने गया और टिकारी के विकास के लिए अपनी तिजोरी के दरवाजे भी खोल दिए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कॉलेज बनवाए, अस्पताल खोले, नगर पालिकाओं की मदद की और समाज सेवा में दिल खोलकर दान दिया। साल 1950 में जब देश में जमींदारी प्रथा पूरी तरह खत्म हुई, तब तक वो टिकारी राज के महाराजा बने रहे और आखिरकार साल 1958 में इस दुनिया के रंगमंच से विदा ले लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी मगध की माटी के उस रॉक स्टार राजा की, जिसने कभी रूढ़ियों की परवाह नहीं की और जिंदगी को हमेशा अपनी शर्तों पर बिल्कुल राजाओं की तरह जिया। आज भी टिकारी का वो ऐतिहासिक किला और वहाँ के संस्थान उनकी इस जाबाज कहानी और वैभवशाली अतीत का गवाही देते हैं। इतिहास की ऐसी और भी दिलचस्प अनसुनी कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपको महाराजा गोपाल शरण की लाइफ का कौन सा किस्सा सबसे गजब लगा? उनका रेसर होना, वर्ल्ड वार में लड़ना या फिर उनकी लव स्टोरी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।